अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल ऑफ डूइंग वेल। तो आज हम अपने आईब्रो को थ्रेड करेंगे। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बालों की ग्रोथ हुई है। तो आज मैं आपके साथ मेथड शेयर करूंगी, जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में शेयर किया, लेकिन वो मैं आपको सही तरीके से नहीं समझा पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना अब दोबारा से सेम वही मेथड आपके साथ शेयर करती चलूँगी, किस तरीके से हम अपने आईब्रो को थ्रेड कर सकते हैं घर पे ही, और बिल्कुल ऐसे जैसे कि पार्लर में करते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छे से हम अपने आईब्रो को घर पे थ्रेड कर सकते हैं। तो आज मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं अपनी आईब्रो को कभी भी पार्लर से जाकर नहीं थ्रेड करवाती, मैं घर पे ही करती हूँ, ना मैं वैक्स करती हूँ। ओनली मैं घर पे ही अपने आईब्रो को परफेक्ट तरीके से थ्रेड कर लेती हूँ। तो चलते हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ हमें सबसे पहले चाहिए वो है जेल आईलाइनर। उसके बाद चाहिए आईब्रो थ्रेडर, जो कि किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से इजीली अवेलेबल होता है। तो इस थ्रेडर पे हमने ये जेल आईलाइनर इस तरीके से अप्लाई कर लेना है फुल, और उसके बाद ये अपने आईब्रो पे लाइन ड्रॉ करनी है। पहले फर्स्ट हमने अपने आईब्रो के स्टार्ट पे एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह, और दूसरी लाइन हमने ड्रॉ करनी है अपने आईब्रो के ऊपर ऐसे, और थर्ड जी हमने बिल्कुल अपने नोज़ के मिड आईब्रो और नोज़ के मिड पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, और उसके बाद जी अपने राइट आईब्रो और लेफ़्ट आईब्रो के स्टार्टिंग में लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि बिल्कुल नोज़ की साथ अटैच होता हुआ धागा जाएगा ऊपर की तरफ, तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद जी अपनी आइज़ को हमने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, और अपने जहाँ पे आई बॉल का एंड होता है वहाँ से एक हमने लाइन ड्रॉ करनी है अपने आईब्रो के मिड पे। इसी तरीके से अपने आईब्रो के आउटर पार्ट पे लाइन ड्रॉ करनी है। साथ साथ मैं आपको पिक्चर्स भी मेंशन कर दूंगी, ताकि आपको अच्छे से गाइडलाइन मिल जाएगी किस तरीके से हमने अपने आईब्रो को ड्रॉ करना है। उसके बाद जो भी खाली जगह बच जाएगी उसमें जी हमने अच्छे से अपने आईब्रो को फिलअप कर देना है, और जब हम फिलअप कर देंगे जो एक्स्ट्रा लाइन होगी उनको रिमूव कर देंगे। उससे हमें एक अच्छी सी गाइडनेस मिल जाएगी अपने आईब्रो को थ्रेड करने के लिए। तो जो एरिया जो पार्ट हमारा यानी कि कम था एक तरफ, आपको पता है जितने भी आईब्रो होते हैं ना उनमें ज़रूर फ़र्क होता है। आपका अगर राइट वाला यानी कि परफेक्ट है तो लेफ़्ट वाले में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है। तो ये होता है, वो हम किसी भी यानी कि पेंसिल या जेल वगैरह की हेल्प से उस कमी को दूर कर लेते हैं, लेकिन फ़र्क आईब्रो में ज़रूर होता है। उसके बाद जी हमने लेना है थ्रेडर, और उसको इस तरीके से हमने अपने सर पे रख के अपनी चिन की तरफ ला के हमने नाप करना है, और उसके बाद जी ऐसे हमने थ्रेडर को घुमा के जी उसकी थ्रेडिंग करना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो आपने थ्रेडर तो अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरीके से आपने थ्रेडर को 4 से 5 टाइम घुमाना है, और आपके आईब्रो की डायरेक्शन जिस तरफ है या आपके बालों की डायरेक्शन जिस तरफ है, आपने दूसरी तरफ इसको पुल करना है, आपने दूसरी तरफ इसको खींचना है इस तरह। ठीक है, इस तरीके से ये है कि आपके जो हेयर होंगे वो बहुत ही ईजीली रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे जी मैं जल्दी से सारा अपने आईब्रो को थ्रेड कर लेती हूँ। उसके बाद जी मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूँगी। अगर आप बिगनर्स हैं, अपने आईब्रो को खुद आप थ्रेड करना चाहते हैं, और आपके बाल जो होते हैं आईब्रो के वो आपके इस थ्रेडर में आ जाते हैं, तो वो ट्रिक आपने यूज़ करनी है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपने ये मेरी जो टिप है या मैंने जो ट्रिक आपको बताई है वो आपने यूज़ की है नहीं की। ठीक है, तो जल्दी से हम अपने आईब्रो को पहले थ्रेड कर लेते हैं, क्योंकि मैं इस टाइम मिरर में नहीं देख रही, मैं मोबाइल में देख के कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़रा मुश्किल हो रही है। अच्छे से आपको पता है नज़र नहीं आता मोबाइल में कि कौन से हमारे हेयर रह गए हैं या कौन से हमारे जो हेयर हैं वो थ्रेड हो चुके हैं। तो मैं जल्दी से अपने आईब्रो को अच्छे से थ्रेड कर लूँगी, और उसके बाद ही मैंने आपके साथ एक हैक भी शेयर करना है, जिससे हम अपने आईब्रो को परफेक्ट शेप में थ्रेड कर सकते हैं बगैर अपने एक्स्ट्रा जो हेयर हैं जो कि हमारी शेप है उसको ख़राब किए बगैर। तो आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मेरे आईब्रो पे लगा हुआ था वो, और जितने भी हेयर थे एक्स्ट्रा, उन सबको मैंने मिस्टल वाटर की हेल्प से मैंने क्लीन कर दिया है। कॉटन बड पे मैंने मिस्टल वाटर लेके उससे अच्छे से अपने आईब्रो को क्लीन कर लिया। उसके बाद ही हमने लेना है इस तरह का कॉम, उसको जी अपने आईब्रो पे कॉम करना है अच्छे से। अपने आईब्रो को जब हमने कॉम करना है तो उसको जी ऊपर की तरफ हमने इस तरीके से ऊपर वाली डायरेक्शन में रखते हुए हमने कॉम करना है, और जितने भी हमारे जो हेयर हैं वो यानी कि लंबे हैं या बड़े हुए हैं उनको हमने कट कर देना है। तो ये बहुत ही इजी स्टेप है। इससे ये है कि आपकी जो फ्रंट पार्ट से आईब्रो की शेप है वो परफेक्ट हो जाती है, और जो ज़्यादा लंबे हेयर होते हैं वो कट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं सीज़र की हेल्प से अपने आईब्रो को इस तरीके से कट कर रही हूँ। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही हम कट कर लेंगे।
थ्रेडर का काम जी हमारा कंप्लीट हो चुका है। थ्रेड हमने अपने आईब्रो को कर लिया है। अब काम शुरू होता है स्टिकी टेप का। तो आपने ऐसी स्टिकी टेप ले लेनी है और स्टिकी टेप अप्लाई करने से पहले आपने इसकी स्टिकनेस को थोड़ा सा कम कर लेना है अपने हैंड की बैक साइड पे अप्लाई करके। उसके बाद जो अपने जितने भी आईब्रो के हेयर हैं उनको ऊपर की तरफ आपने करके सिक्योर कर देना है। और उसके बाद ही जितनी भी स्किन आपकी रह जाएगी जिस पे एक्स्ट्रा हेयर आते हैं उसको आपने अच्छे से क्लीन कर लेना है। थ्रेडर की हेल्प से आपने नीट कर लेना है और जितने भी आप एक्स्ट्रा हेयर होंगे उनको भी आपने पुल कर लेना है, थ्रेड कर लेना है या प्लग कर लेना है। तो इससे ये होगा जो भी आपके हेयर होंगे, आईब्रो के हेयर होंगे, वो पुल नहीं होंगे, खींचेंगे नहीं और आपकी शेप जो है वो ख़राब नहीं होगी और बहुत ही ईजीली आप अच्छे से अपने आईब्रो को शेप दे सकेंगे। इसी तरीके से मैं यानी कि अपने सारे जो हेयर हैं उनको सिक्योर करके अच्छे से मैं शेप दे लूँगी अपने आईब्रो को और परफेक्ट सी शेप तैयार कर लूँगी। और जो एरिया थोड़ा सा खाली रह जाएगा उस पर ब्लैक पेंसिल अप्लाई कर लूँगी जो कि आईब्रो में यूज़ होती है। तो आप देखिए और फाइनल लुक मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो इसी के साथ जो हमारा ये स्टेप होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे आईब्रो के मिड की बारी आती है तो हमने सेम ये टेप लेके अपने आईब्रो के मिड एरिया पे अप्लाई कर लेनी है। और ये स्टेप जो मेन होता है क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम होती है और इधर उधर से बाल जो खींचने का वो डर होता है। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक की थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मेरे सेकंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। मेरा सेकंड चैनल व्लॉग से रिलेटेड है, उसमें मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ और इंस्टाग्राम पे मैं अपनी स्टोरीज़ वगैरह और पोस्ट लगाती रहती हूँ। आप मुझे वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। इसी के साथ अब आप हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।